नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आपने वैसे तो सुन ही लिया होगा कि केरला हमारे देश की पहली स्टेट बन चुकी है जिसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि दे आर फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। बट हमें इस वीडियो में ये देखना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी होती क्या है। क्या क्राइटेरिया केरला ने यूज करे कि उन्होंने अपने आप को ऐसा कह दिया है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया है कि दे आर फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया उन लोगों को जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। क्या माइक्रो प्लान्स उन्होंने यूज किए ताकि लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला जा सके, और कौन सी स्कीम के तहत उन्होंने होमलेस लोगों को हाउसेस प्रोवाइड करे। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए, ये तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन है ना, कि उन्होंने केरला ने एक 4 ईयर प्लान, 4 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है। इस प्रोग्राम की हेल्प से वो इंडिया की पहली एक ऐसी स्टेट बन चुकी है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि दे आर फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्रोग्राम था। वो केरला का स्टेट प्रोग्राम था, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। कितने साल का था? 4 साल का था। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी होती क्या है। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है एक्सट्रीम पॉवर्टी की कुछ इस तरीके से। मैं ऐसे लिख देता हूं, वर्ल्ड बैंक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी लिविंग कंडीशंस मीट होती है लेस दैन $3 पर डे में, तो उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी में मान लिया जाएगा। ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिविजुअल्स लिविंग ऑन लेस दैन $3, $3 पर डे आर कंसिडर टू बी, ऐसे लिख देते इधर, आर कंसिडर टू बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है। ये एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन है जो वर्ल्ड बैंक ने दी है। क्या यही क्राइटेरिया केरला ने यूज किया था एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। केरला ने एक अलग क्राइटेरिया यूज किया था। उन्होंने 4 लोकल इंडिकेटर्स यूज किए थे। 4 लोकल इंडिकेटर्स यूज किए थे, किस लिए? ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में कौन कौन से लोग हैं। जैसे कि उन्होंने पहला इंडिकेटर रखा फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी। सेकंड इंडिकेटर जो उन्होंने रखा वो था पुअर हेल्थ एक्सेस। थर्ड इंडिकेटर उन्होंने रखा लैक ऑफ हाउसिंग, मतलब होमलेस लोग। फोर्थ इंडिकेटर उन्होंने रखा एब्सेंस ऑफ इनकम, अनएम्प्लॉयड लोग। ठीक है। बट उसमें भी कंडीशंस है ना। तो मतलब कि ओवरऑल अगर ऊपर ऊपर से देखें तो 4 ये लोकल इंडिकेटर्स थे जिनके बेसिस पे उन्होंने ये देखा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में कौन कौन से लोग हैं। ठीक है। तो आप इधर ये देखेंगे, बाकी डेफिनेशंस में आप देखेंगे कि वहां पर प्योरली इनकम बेस्ड मेट्रिक रखा गया है इनकम एक्सट्रीम पॉवर्टी को देखने के लिए। बट केरला ने क्या किया, केरला ने ये देखा कि ह्यूमन डिप्रीवेशन कहां पर है, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक इंसान में कमी पैदा कर रही है, या फिर जिसे हम बोले कि उसे एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ घसीट रही है। तो उन्होंने वो देखा, इनकी जो अप्रोच थी वो प्योरली इनकम बेस्ड मेट्रिक से अलग थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि कौन कौन से मेथड उन्होंने यूज करे कि उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी से लोगों को निकाला। ठीक है। सबसे पहला जो है वो है कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिफिकेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकल बॉडीज की हेल्प से, बिकॉज आप सोचो, अगर कहीं भी आपको पॉवर्टी खत्म करनी है, कोई भी आपने एम सेट किया है,
तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए मुझे ये स्कीम यूज करनी है, जिनके लिए मुझे ये प्रोग्राम यूज करना है। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लोकल बॉडीज प्लस इन लोकल बॉडीज को असिस्ट करने वाले कितने लोग थे, ऐसे लिख देता हूं मैं, असिस्टेड बाय 4 लाख 4 लाख 4 लाख ट्रेन्ड ऑफिशियल्स, trained officials and volunteers। ठीक है, तो इतने सारे लोग थे जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज पर काम किया, आइडेंटिफी आइडेंटिफाई किया कि कितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में केरला स्टेट के अंदर हैं। उसके बाद हर एक फैमिली के लिए माइक्रो प्लान्स को निकाला गया, माइक्रो प्लान्स को फ्रेम किया गया। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, हर एक फैमिली के लिए, फॉर ईच फैमिली जो भी इस एक्सट्रीम पॉवर्टी में थी, क्या किया गया, अगर उनको खाने की कमी है, उसकी वजह से वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, तो उस गैप को भरा गया। तो ऐसे लिख देता हूं, ड्रेस्ड फूड गैप। ठीक है, उसके बाद अगर किसी के पास शेल्टर नहीं है, हाउसिंग नहीं है प्रॉपर, वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगा किस स्कीम के तहत था, हाउसिंग नहीं है तो उन्हें हाउसेस प्रोवाइड किए गए। तो शेल्टर का जो गैप था, शेल्टर का जो गैप था उसे भी पूरा किया गया, उसे भी भरा गया। उसके बाद अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और उसके पास हेल्थ एक्सेस नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सेस नहीं है, तो उन्हें हेल्थ केयर सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड किया गया। मतलब जो हेल्थ हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड किया गया। ठीक है, उसके बाद जिन भी घरों में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, उन गैप्स को भी प्रोवाइड किया गया, उस गैप को भी भरा गया। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एजुकेशन गैप्स फिल्ड। ठीक है, इस तरीके से माइक्रो प्लान्स के थ्रू उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपने आप को फ्री किया है। ठीक है, साथ ही साथ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, आपको पता है कि अगर किसी को भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकालना है तो उनके घर में फूड पहुंचना चाहिए, बट वो फूड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलोरी बेस्ड हो, फूड भी ऐसा होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशंस हो, ताकि उनकी जो बेसिक बॉडी की नीड्स है उसे पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मैं ऐसे लिखता हूं, ओवर 20,600 फैमिलीज वर ensured फूड सप्लाई। ठीक है, उन्हें फूड सप्लाई प्रोवाइड किया गया, बट कैसे किया गया। ठीक है, तो आपको पता है एक किचन होते हैं, आप मतलब कि केरला में, मैं ऐसे नाम लिख देता हूं पहले, कुदुम बश्री, कुदुम्बश्रीज कम्युनिटी किचन होते हैं, किचन्स होते हैं, उनके थ्रू 20,600 फैमिलीज की को फूड सप्लाई करवाया गया। ठीक है, कौन से किचन है, कुडुम्बश्री कम्युनिटी किचन्स। ओके, साथ ही साथ अब जितने भी होमलेस लोग थे, मैक्सिमम लोगों को हाउसेस प्रोवाइड किए गए। टोटल जो होमलेस लोग इस आइडेंटिफिकेशन में पाए गए थे वो थे 4,677। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि 4,677 में से 4,677 में से 4,005 लोगों को शेल्टर्स प्रोवाइड किए गए। ठीक है, उनको हाउसेस प्रोवाइड किए गए, ऐसे करता हूँ। पर क्या कोई स्कीम थी जिसके तहत ये इनको हाउसेस प्रोवाइड किए गए? बिल्कुल। कौन सी स्कीम थी वो? लाइफ मिशन स्कीम। तो ये वो सारी चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए था कि कैसे केरला ने अपने आप को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है, अपनी स्टेट को। तो ऐसे ही आपको पता है कि इस YouTube चैनल पर जैसे आपको ये बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिला है, ऐसे ही हम
लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहां पर हम रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्लास 1 आवर से लेके 1 आवर 20 मिनट तक की होती है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है। रोज ये क्लास आपको 2:05 PM पे मिल जाती है। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हर एक कीवर्ड का जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो कवर करते हैं। साथ ही साथ जो यूपीएससी की लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आपसे 10 से 12 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं बिना किसी नॉलेज के, वो चीजें भी देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसे हम 4 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। अभी मैंने अक्टूबर का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। हर सैटरडे इसकी क्लास होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये तो आपने देखा ही है कि डेली हम एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक को कवर करते हैं और उसको डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।